चलिए बात अब महाकुंभ की कर लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसका समापन हो चुका है। और समापन के साथ ही कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में क्या चुनौतियां आई, क्या दिक्कतें आई और इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया। साथ ही साथ मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची थी और इसके साथ ही विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा था, इन तमाम सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिया। प्रयागराज में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और साधु संत महाकुंभ की भव्यता का गवाह बने और पूरी दुनिया ने भव्य और दिव्य महाकुंभ की न केवल सराहना की, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को लेकर हैरानी भी जताई। हालांकि योगी सरकार के लिए यह आयोजन किसी चुनौती से कम नहीं था। महाकुंभ के समापन के 5 दिन बाद सीएम योगी ने इसको लेकर सभी सवालों का जवाब दिया। साथ ही ये भी बताया कि इस दौरान उन्होंने किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उससे निपटने के लिए कैसे रास्ते बनाए। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को भी निशाने पर लिया और भगवत गीता का उदाहरण देकर बताया कि महाकुंभ को जिसने जिस रूप में देखा उसे वैसा ही नजर आया। श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रबदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूँ। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहां हुए भी। महाकुंभ में भागदौड़ को लेकर सीएम योगी ने 2 टूक जवाब दिया और बताया कि कैसे इन हादसों के बाद हालात को कंट्रोल किया गया। जो स्टैम्पेड की घटना घटित होती है, यह रात्रि को 1:15 बजे से यानी 1:15 से लेकर के 1:30 बजे के बीच में होती है। उस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही स्टैम्पेड की घटना घटित हुई, विदिन 15 मिनट के अंदर पब्लिक ने स्वयं ग्रीन कॉरिडोर दिया और उन सभी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद भी की। एक चैलेंज था। अक्सर होता है जब इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो बहुत सारे लोग हाथ पैर छोड़ देते हैं और ये मान के चल लेते हैं कि अब जो होना होगा देखा जाएगा। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को ज्यादा उजागर क्यों नहीं किया गया, इसकी वजह भी सीएम योगी ने खुद ही बताई। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनके उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो। क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे, मेला क्षेत्र में, प्रयागराज सिटी में। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए फिर यहाँ से स्वयं हम लोगों ने कंट्रोल करना प्रारंभ किया। प्रयागराज में महाकुंभ तो हजारों साल से हो रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों में महाकुंभ में भीड़, गंदगी, अव्यवस्था और बद इंतजामी की धारणा बन गई थी। लेकिन इस बार सीएम योगी ने इसे बदल कर रख दिया। हालांकि ये बदलाव रातों रात नहीं आया, ये उनकी एडवांस प्लानिंग और सालों की मेहनत का नतीजा है। 2019 में जब हम लोग प्रयागराज कुंभ का आयोजन कर रहे थे तो सिटी के अंदर के अतिक्रमण को हटाने के लिए जब हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो एक एक करके विरोध शुरू हुआ। कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया, भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज, तो कोई विरोध नहीं था। पब्लिक का भी सपोर्ट मिला, जनप्रतिनिधियों का भी सपोर्ट मिला, सभी लोग मेरे साथ खड़े थे, जहां मैं कहता था वहां लोग खड़े होते थे। तो पब्लिक का ये विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है इन सभी आयोजनों में। प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। दुनिया भर की मीडिया महाकुंभ की भव्यता देखकर अचंभित रह गई, जिसके बाद सीएम योगी का डंका बज रहा है और पूरे विश्व में उनके मैनेजमेंट और प्लानिंग स्किल की सराहना हो रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसियां अब खंगाल रही हैं कि इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे और अब्दुल का मददगार आखिरकार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी अब्दुल रहमान जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये कि एक मीट शॉप चलाने वाला युवक कैसे आतंकियों के संपर्क में आया और कैसे उसने राम मंदिर पर हमले की पूरी प्लानिंग की, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकी अब्दुल रहमान का आका कौन? अयोध्या का आतंकी फरीदाबाद में क्यों पहुंचा? आतंकी को हैंड ग्रेनेड किसने दिए? आतंकी अब्दुल रहमान के पकड़े जाने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आतंकी संगठन अब्दुल रहमान को मोहरा बनाकर अपने मंसूबों को कैसे अंजाम देने में जुटे थे, कैसे अयोध्या को दहलाने का प्लान बनाया गया था, कैसे राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई थी। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आतंकी अब्दुल के निशाने पर राम मंदिर था। सूत्रों की माने तो आईएसआई राम मंदिर पर हमला करवाना चाहता था। इसके लिए आईएसआई ने संदिग्ध आतंकी अब्दुल को ट्रेनिंग दी थी। बम बनाने और ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग दी गई। अब्दुल के आईएसकेपी से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। बातचीत के लिए प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर रहा था अब्दुल के फोन में कई धार्मिक स्थलों की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, अब्दुल के फोन में संदिग्ध वीडियो भी मिले। रहमान कई कट्टरपंथी जमातों से जुड़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि 2-3 लोगों के संपर्क में था संदिग्ध आतंकी। राम मंदिर पर आतंकी साजिश रचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद के पाली गांव से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। बॉम्ब स्क्वाड टीम को बुलाने के बाद दोनों हैंड ग्रेनेड को डीएक्टिवेट किया जाता है। आतंकी क्या साजिश थी वो फिलहाल पता करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर की रेकी कर चुका है और 10 दिन की पुलिस रिमांड पे अब पुलिस जो इससे बारीकी से पूछताछ कर रही है। 19 साल का अब्दुल रहमान यूपी के मिल्कीपुर का रहने वाला है और फैजाबाद में मटन शॉप चलाता था। लेकिन जुलाई 2024 में दिल्ली के मरकज में शामिल हुआ। 5 महीने बाद अब्दुल अपने घर मिल्कीपुर लौटा। उसी दौरान जमात से जुड़े लोगों के वो संपर्क में आया, जिसके बाद उसने कट्टरपंथ की राह पकड़ ली। गांव के युवकों को मरकज में शामिल करने लगा। 1 मार्च को दिल्ली से फोन आने के बाद घर से अब्दुल निकला था। तमाम जो लिंक्स हैं, उनके जो कॉल डिटेल्स हैं, इसकी लोकेशंस हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था और सबसे बड़ी चीज है कौन इसको फाइनेंस कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े एलिमेंट्स है जो जुड़े हुए हैं। तो तमाम जो तत्व है, तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन लोग इस घटना के पीछे थे और क्यों